एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। एंड जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था नाउन में अभी तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अभी जो इसके टाइप्स है वो हम देख रहे थे। आज हम देखने वाले हैं इसका 4 टाइप, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अभी तक हम 3 टाइप देख चुके हैं, फोर्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, गिव एंड टेक वाली कंडीशन होती है। जैसे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। जब मैंने आपको प्रोनाउन के टाइप बताए थे तब भी मैंने आपको बताया था ईच अदर एंड वन अनदर में डिफरेंस। जो ईच अदर होता है वो टू पर्सन या थिंग के लिए यूज होता है। ईच अदर जो सेंटेंस में होता है वो टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए यूज होता है। और अगर हम बात करें वन अनदर की, तो जो वन अनदर है वो दो से ज्यादा पर्सन, फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग। अगर सेंटेंस में टू पर्सन है तो ईच अदर यूज होगा, और सेंटेंस में अगर दो से ज्यादा पर्सन की बात हुई है तो वहां पर आप यूज करोगे वन अनदर। क्लियर? अब किस तरह से सेंटेंस में यूज होगा एक बार देखना। यहाँ गिवन है पॉइंट एरर। फर्स्ट है द टू सिस्टर्स। अब देखो यहाँ पर सिस्टर्स है, लेकिन मेंशन क्या हुआ है, कितनी सिस्टर्स है, टू सिस्टर। द टू सिस्टर्स आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ईच अदर। तो देखो टू सिस्टर है तो क्या लगाया है, ईच अदर। क्या है, ईच अदर ऑन देयर सक्सेस इन द एग्जाम। क्लियर? सेकंड है द सिस्टर्स। अब यहाँ पर सिस्टर्स है, पता नहीं है कितनी है, लेकिन टू से ज्यादा है। द सिस्टर्स आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग वन अनदर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वन अनदर ऑन देयर सक्सेस इन द एग्जाम। तो आई होप आपको जो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो क्लियर हुआ होगा कि ईच अदर का यूज कहाँ करते हैं एंड वन अनदर का यूज कहाँ पर किया जाता है। अब इसी के बेस पर कुछ सेंटेंसेस है, हम फिल कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है साक्षी एंड हर बेस्ट फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर साक्षी है एंड हर बेस्ट फ्रेंड, और उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, इट मीन्स टू की बात हुई है। साक्षी एंड हर बेस्ट फ्रेंड अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा, ईच अदर या वन अनदर। तो हमने अभी देखा है जो ईच अदर है वो टू के लिए यूज होता है। तो साक्षी एंड हर बेस्ट फ्रेंड कितने हैं, टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच अदर। क्लियर? सेकेंड है ऑल द क्लासमेट्स। अब देखो क्लासमेट्स है, बहुत सारे क्लासमेट है, दो से ज्यादा ही होते हैं। ऑल द क्लासमेट विश्ड वन अनदर, क्या आएगा, वन अनदर। क्लियर है? इतना ज्यादा टफ नहीं है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। द टीम शेयर द न्यूज विद। अब देखो एक टीम की बात हुई है, टीम में दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, तो क्या आ जाएगा, वन अनदर, वन अनदर। सेकेंड है वी मस्ट हेल्प। अब वी मस्ट हेल्प, वी है, वी भी दो से ज्यादा ही होता है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे वन अनदर। थर्ड वन देखते हैं, द कंट्रीज मस्ट मेंटेन। अब देखो कंट्रीज है तो कंट्रीज भी बहुत सारी कंट्री की यहाँ पर बात हुई है। द कंट्रीज मस्ट मेंटेन वन अनदर बॉर्डर्स, क्या लिखेंगे हम, वन अनदर। अगर सेंटेंस में मेंशन नहीं है टू, तो वहां पर टू से ज्यादा की ही बात होती है, तो वहां पर हम लगाएंगे वन अनदर। अगर टू मेंशन है तो वहां पर हम लिखेंगे ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ईच, ईदर, नीदर, एनी, नन। ये 5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इस पर स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा इनका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए, कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इन सभी के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब देखिए किस तरह से सिंगुलर वर्ब यूज होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक एक करके सेंटेंस को देखते हैं। ईच ऑफ द डिशेस, ईच ऑफ द डिशेस। अब देखो डिशेस हमारा प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसे आई है हमारी यहाँ पर, सिंगुलर, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं इन सभी के बाद हमेशा वर्ब कैसी लगानी है, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो ईच ऑफ द डिशेस इज वर्थ टेस्टिंग। सेंटेंस क्या है, एकदम हमारा करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, शी हैज 3 डॉटर्स, शी हैज 3 डॉटर्स एंड ईच लगा है,
तो wants, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, एस लगा के। एंड वर्ब को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, एस को हटाकर। लेकिन ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, इन सभी के बाद वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। टू बी एन एयर हॉस्टेस, क्लियर। थर्ड देखते हैं, ईदर ऑफ द टू बुक्स इज माइन। ईदर, ईदर यहाँ पर गिवन है। टू बुक्स, टू बुक्स है, जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो हमेशा ही सिंगुलर यूज होती है। और एग्जाम्पल है वो भी हम देखते हैं। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, वर्ब कैसी है, सिंगुलर। वॉज कैसा होता है, सिंगुलर। अगर प्लूरल यूज करना होता है तो क्या लगाते हैं, वर्ब, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगुलर ही लगाना है। फिफ्थ देखते हैं, एवरी। एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एंड नन भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरी डोर इन द बिल्डिंग इज, अब देखो यहाँ पर वर्ब कैसी है, सिंगुलर। लॉग, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक्स, वर्ब को सिंगुलर बनाया है एस लगाकर, तो सेंटेंस हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। तो एक बात तो हमने सीखी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं सभी के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अब देखना दूसरा कंसेप्ट क्या है, ईच और एवरी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो डबल स्टार मार्क कीजिएगा आप। ईच और एवरी में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, देखो ईच और एवरी वैसे तो दोनों ही प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जो ईच है वो एज अ प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ईच बॉय, बॉय क्या है हमारा, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, क्लियर। तो ईच क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव। लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ दी बॉय। तो यहाँ पर ईच के बाद नाउन नहीं आया है, तो ये ईच क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन, क्लियर। तो ईच जो है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह से यूज हो सकता है, लेकिन जो एवरी है वो हमेशा ही सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। जैसे आप लिख सकते हो एवरी बॉय, एवरी बॉय आप लिख सकते हो, क्योंकि बॉय नाउन गिवन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। लेकिन एवरी के बाद ऑफ आप नहीं लगा सकते हैं, एवरी के बाद नाउन का आना कंपलसरी है, क्लियर। सेकंड जो है ईच, ईच जो है या तो टू या दो से ज्यादा पर्सन के लिए यूज हो सकता है, टू या टू से अधिक पर्सन के लिए ईच का यूज हो सकता है, लेकिन जो एवरी है उसका यूज हमेशा दो से अधिक पर्सन के लिए ही होगा, क्लियर। थर्ड देखते हैं, ईच जो है वो हर एक इंडिविजुअल की बात करता है, सिंगुलर। जैसे कोई भी ग्रुप है उसमें हर एक सिंगुलर की बात होगी तब वहां पर ईच यूज होगा, लेकिन एज अ ग्रुप, पूरा एक ग्रुप की बात होती है तो वहां पर हम यूज करेंगे एवरी का। एक फोर्थ जो है वो क्या याद रखना है, एवरी का यूज, एवरी ऐसे एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन। और नाउन वो कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब हमने नाउन पढ़ा था तब हमने अच्छे से देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ पहचान भी थी कि इन शब्दों के लास्ट में ION, ITY ये शब्द आते हैं। एंड वैसे अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप ईच और एवरी में डिफरेंस सभी को क्लियर हुआ होगा। ईच जो है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से यूज होता है, लेकिन जो एवरी है वो एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है। ईच जो है टू और टू से ज्यादा के लिए यूज होता है, लेकिन एवरी जो है हमेशा मोर देन टू पर्सन के लिए ही यूज होगा। ईच का यूज एज अ सिंगुलर हम करते हैं, एंड एवरी जो है एक पूरे ग्रुप को, होल ग्रुप को एक साथ दर्शाता है। एंड एवरी के बाद हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होता है, क्लियर। अब इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस में यूज होंगे। ईच और एवरी, सबसे फर्स्ट जो हमने देखा था वो क्या था कि ईच जो है एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन दोनों ही तरह से यूज होता था, लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव की तरह ही यूज होगा। अब देखो ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है हमारा, नाउन है, तो ईच क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव, क्लियर। ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। और अगर हम बात करें ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, वर्ब हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर। देखो सभी में वर्ब सिंगुलर गिवन है और ईच के बाद अब नाउन नहीं गिवन है, तो ये ईच क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन। क्या हुआ हमारा,
प्रोनाउन। ऐसे ही अगर एवरी की बात करते हैं, एवरी स्टूडेंट, एवरी हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन हमेशा गिवन होगा। एंड वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। लास्ट हम देखते हैं एवरी ऑफ द स्टूडेंट। अब एवरी हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं गिवन है, तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारा? रॉन्ग होगा। वर्ब सिंगुलर है, एवरी स्टार्टिंग में आया है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं गिवन है, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि एवरी जो है वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ना कि प्रोनाउन की तरह। क्लियर हुआ सभी को? तो फर्स्ट पॉइंट आई होप सभी को क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट जो था वो था हमारा, जो ईच है वो टू या ईच जो है वो टू या टू प्लस के लिए यूज होता है, लेकिन एवरी जो है हमेशा टू प्लस के लिए ही यूज होता है। ईच ऑफ द टू ब्रदर्स, अब देखो दो के लिए भी ईच का यूज हुआ है, और अगर हम इसमें बात करें ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कितने हैं? टू है या टू से ज्यादा है वो हम नहीं कह सकते हैं, तो दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे हमारे? करेक्ट होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम लगा दे एवरी, तो एवरी, वैसे तो देखो एवरी के बाद ऑफ है तो सेंटेंस वैसे ही रॉन्ग होगा, और टू के लिए कभी भी एवरी का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें एवरी की, तो एवरी स्टूडेंट्स तो ठीक होगा, लेकिन एवरी के बाद ऑफ नहीं आता है, तो ये सेंटेंस भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। लेकिन ईच अगर लगा है तो दोनों ही सेंटेंस क्या है हमारे? एकदम करेक्ट है। तो एवरी हमेशा टू से ज्यादा के लिए यूज होता है, एंड ईच जो है वो टू या टू से अधिक के लिए यूज हो सकता है। थर्ड कंसेप्ट था हमारा ईच जो है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, तो हर एक की बात की होगी, तो वहां पर यूज होगा ईच। लेकिन एज अ ग्रुप, पूरा होल सम एक ग्रुप है, उसकी अगर एक बात होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं एवरी का। ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज स्मार्ट, तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे? करेक्ट होंगे। आप ईच लगाओ या एवरी लगाओ, सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लगाना है कि यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हुई है एंड यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात हुई है। क्लियर? एंड जो लास्ट कंसेप्ट था वो हमारा था कि एवरी के बाद हमेशा नाउन तो आता ही है, लेकिन किस तरह का नाउन आएगा? हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। क्लियर है सभी को? तो आई होप आज जो हमने ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस देखा था, एंड जितने भी दो टाइप देखे थे प्रोनाउन के, सभी को क्लियर हुए होंगे। एंड अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम जो जितने भी टाइप बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।